Hey everyone, welcome back. My name is Akash and I'm here to make things easier for you. तो प्रोजेक्ट साइकिल जो टॉपिक है हम लोग 15 to 20 मिनट्स में कवर करेंगे थ्रू द यूज ऑफ माइंड मैप्स. एंड अ क्विक इंट्रोडक्शन, इफ यू डू नॉट ऑलरेडी नो मी, आई एम आकाश सिंह. आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईटी बॉम्बे. मैंने मेटलर्जी में बीटेक किया है एंड आई करेंटली वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं, बट आई वर्क इन द एआई डोमेन. एआई में भी स्पेसिफिकली एनएलपी. आप आगे जाके पढ़ोगे कि एनएलपी क्या होता है, बट इन दिस चैप्टर लेट्स फोकस ऑन प्रोजेक्ट साइकिल. सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट साइकिल क्यों नेसेसरी है एंड एआई प्रोजेक्ट साइकिल कैसे रिलेट करता है उससे. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग अ बर्थडे कार्ड. प्रॉबेबली अगर आपको अपनी मॉम को या अपने डैड को या अपने कज़न को एक बर्थडे कार्ड क्रिएट करके देना है, उनको एक बर्थडे कार्ड देना है, तो आप मल्टीपल चीज़ें चेक करोगे, राइट. पहले अगर आपको एक आर्ट एंड क्राफ्ट की दुकान पे जाके उस पे पेपर खरीदना पड़ेगा, मे बी आप कलर्स खरीदोगे, तो प्रॉबेबली आप बजट एलोकेट करोगे. मे बी थोड़ा सा डेटा एलोकेट होगा. आपको पता होना चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है. एक लिस्ट भी आप क्रिएट करोगे जहाँ पर आप मल्टीपल टाइप ऑफ आइडियाज़ रखोगे. थोड़े मटेरियल्स भी लोगे. मे बी आप ग्लिटर यूज़ करने वाले हो या मे बी कुछ रिबन्स यूज़ करने वाले हो. फिर आप कार्ड डिज़ाइन भी क्रिएट करोगे अपने बर्थडे कार्ड का. एंड देन यू विल ट्राई टू इवैल्यूएट कि आपने कैसा कार्ड बनाया है. मे बी आप अपने पेरेंट्स को दिखाओगे या कजन्स को दिखाओगे. तो यहाँ पर कितने स्टेप्स हुए. वन, आपने फैक्टर्स चेक किए कि आपके पास पैसे हैं नहीं, आपके पास डेटा है नहीं, आपकी लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं. आपने एक मॉडल क्रिएट किया एंड फाइनली आप दिखाओगे अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने मॉम डैड को पूछोगे कि ये कार्ड अच्छा बना है या नहीं. तो ये जो स्टेप्स हैं, ये सिर्फ एक बर्थडे कार्ड क्रिएट करने के लिए नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जगह पे ये साइकिल यूज़ होती है. तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या है. इट इज़ बेसिकली एसेंशियली अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. एआई से हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है. हम एक टेम्पलेट यूज़ करते हैं, थोड़े स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है एकदम एंड टू एंड करेक्ट आंसर्स दे, करेक्ट प्रेडिक्शंस दे एंड आपका जो एआई है बहुत अच्छा काम करे. सो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम स्कोपिंग, जहाँ पर आप प्रॉब्लम चेक करते हो कि प्रॉब्लम है क्या. फिर उसको चेक करने के बाद आप डेटा एक्वायर करोगे, फिर डेटा को थोड़ा अरेंज करोगे ताकि आप अच्छे से डेटा को देख पाओ. डेटा में क्या चीज़ें मिसिंग है या डेटा में कुछ एक्स्ट्रा आपको चीज़ें ऐड करनी है तो वो देख पाओ. एक बार आपने डेटा कलेक्ट कर दिया, देन योर एआई मॉडलिंग स्टार्ट्स. यहाँ पर एआई का एक्चुअल काम स्टार्ट होता है, जहाँ पर आप मॉडल क्रिएट करते हो अपने डेटा के थ्रू एंड वो मॉडल कुछ प्रेडिक्शंस करता है. बट ज़रूरी नहीं है कि वो जो मॉडल है वो एकदम सही प्रेडिक्शंस करे. हो सकता है 95% एक्यूरेट हो, 90% एक्यूरेट हो. तो उस चीज़ के लिए हम लोग इवैल्यूएशन यूज़ करते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारा एआई मॉडल कितना ज़्यादा अच्छा है, हम लोग उसको रियल वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रॉब्लम स्कोपिंग. नाम में लिखा है प्रॉब्लम को हम लोग स्कोप कर रहे हैं. बेसिकली प्रॉब्लम को हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं. क्यों ये ज़रूरी होता है? ताकि आप अपने गोल को या फिर अपने एंड एम को अच्छे से डिफाइन कर पाओ. कैसे करते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग? सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को अच्छे से समझना पड़ता है एंड उसके अंडरलाइन कुछ फैक्टर्स होते हैं. जैसे अगर आप रोड देखोगे, रोड में थोड़े गड्ढे हैं, तो आप देखोगे कि किन वजह से वो गड्ढे आ रहे हैं. हो सकता है बारिश की वजह से या फिर पुअर क्वालिटी ऑफ टार, पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन. एंड एट द एंड यू विल ऑल्सो डिफाइन गोल कि आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो कोई भी, तो एंड में प्रोजेक्ट की सक्सेस मैट्रिक्स क्या है. कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एकदम सक्सेसफुल हुआ. तो उन चीज़ के लिए एक टेम्पलेट यूज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 4W प्रॉब्लम कैनवस. वो चार चीज़ों से बनता है: हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई. क्या है ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट. सो इसकी वजह से आप एक समरी क्रिएट कर सकते हो इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट. तो अगर आप प्रोजेक्ट के बीच में अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि मुझे क्या करना है या फिर मुझे डेटा कहाँ से लेना है, तो आप ये डॉक्यूमेंट हमेशा रेफर कर सकते हो. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी प्रोजेक्ट. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी प्रोजेक्ट जिसमें आप चेक करते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं. सो हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई आप मेंशन करते हो. हु कौन होता है? स्टेक होल्डर. कौन लोग हैं जिनको इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहा है. व्हाट में आप प्रॉब्लम लिखते हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. वेयर, किस सिचुएशन में या किस लोकेशन में प्रॉब्लम है. एंड व्हाई, हाउ विल द सोल्यूशन हेल्प द स्टेक होल्डर्स. आई विल गिव यू अ वेरी क्विक एग्जाम्पल. लेट्स से एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में फूड वेस्टेज का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और उनका पैसे जो है वेस्ट हो रहा है. और ये सोल्यूशन अगर आप उनको क्रिएट करके दोगे तो उसकी वजह से उनको
जो बजट है वो सेव होगा. सो इसमें हु, वॉट, वेयर एंड वाई क्या है. हु इज द स्टेक होल्डर विच इज द ओनर्स हैव अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है, वॉट इज द प्रॉब्लम, इट इज ऑफ फूड वेस्टेज. व्हेन एंड व्हाई. सो फूड वेस्टेज कब, एट द एंड ऑफ द डे या फिर रेस्टोरेंट के अंदर आप लिख सकते हो. एंड व्हाट इज द आइडियल सोल्यूशन एंड हाउ विल इट हेल्प द स्टेक होल्डर. इट विल हेल्प द स्टेक होल्डर by saving the budget and saving the money and reducing the food wastage. So this is a quick way of understanding problem statement template. Moving on to step 2. एक बार आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर दी, नेक्स्ट स्टेप होता है आपको डेटा कलेक्ट करना है. नाउ डेटा कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली. कोई भी एआई डेटा की वजह से ही चलता है, डेटा के ऊपर वो कायम है. डेटा इज ऑल्सो नोन एज द न्यू ऑयल. ठीक है, तो दो वेज में आप डेटा डिवाइड करते हो एक बार कलेक्ट करने के बाद. एक होता है ट्रेनिंग सेट. ट्रेनिंग सेट से आप मॉडल क्रिएट करते हो, एआई क्रिएट करते हो. बट देर इज अनदर टेस्ट सेट कॉल्ड टेस्टिंग सेट, जिससे आप टेस्ट करोगे, इवेल्युएट करोगे अपना मॉडल. सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इन दिस वे. आपने पूरा साल एआई का सिलेबस कवर किया, राइट. सो आप ट्रेन हो रहे हो धीरे धीरे, बट आपको ये नहीं पता है कि एंड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन वाले हैं. तो सिमिलरली यू कैन कंसिडर योर सिलेबस और योर बुक्स एज ट्रेनिंग सेट एंड योर क्वेश्चन पेपर एज द टेस्टिंग सेट. सो वंस you have divided the data, so वो data कहीं से आना चाहिए. so there are multiple ways of collecting the data. first is observation. देख के आप नोट करते हो चीज़ें. एपीआई होता है, एपीआई में आप बेसिकली वेबसाइट्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो. गूगल की एपीआई है, यूट्यूब की एपीआई होती है, इंस्टाग्राम की एपीआई है. कैमरास के थ्रू आप कंप्यूटर विजन या फिर इमेजेस कलेक्ट करते हो. सेंसर्स होते हैं, सेंसर से टेम्परेचर, इंफ्रारेड रेडिएशंस. वेब स्क्रैपिंग, जहाँ पर आप इंटरनेट के थ्रू जितना भी डेटा मिलता है सारा डेटा कलेक्ट करते हो. सो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ कलेक्टिंग द डेटा. एंड वंस यू हैव दैट डेटा यू आर एबल टू मेक सेंस ऑफ द डेटा. बट बिफोर दैट देर इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑफ बिग डेटा. नाउ बिग डेटा को आप ऐसे समझो, यूट्यूब का एग्जाम्पल लेते हैं. चलो, यूट्यूब में हर दिन लेट्स से 1 बिलियन व्यूज आ रहे हैं मल्टीपल वीडियोस के ऊपर एंड अराउंड 200 मिलियन कमेंट्स आ रहे हैं. एंड देन आपके मे बी 100 मिलियन अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं. सो ये जो डेटा है बहुत सारा डेटा होता है एंड इसका जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है. मे बी 100 पीटाबाइट्स के अराउंड हर दिन डेटा क्रिएट हो रहा है. बहुत टाइप ऑफ वैरायटी है. वीडियोज़ हैं, देन टेक्स्ट डेटा है, यूज़ कमेंट्स, देन आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा है, अकाउंट डेटा है. एंड वेलोसिटी भी इसकी बहुत फास्ट है. बेसिकली हर दिन ये क्रिएट हो रहा है. ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक बार क्रिएट हो रहा है या महीने में एक बार, ये हर दिन बहुत तेज़ी से क्रिएट हो रहा है. सो जब डेटा बहुत तेज़ी से क्रिएट होने लग जाए हम लोग बोलते हैं उस डेटा को बिग डेटा. बिग डेटा यूज़ क्यों होता है, आपके एआई मॉडल्स को बेटर बनाने के लिए यूज़ होता है. सो व्हेन you have the data with you, when you have collected the data, the next step is data exploration. Where is data exploration used, why is it used? You have to remember two things. सबसे पहले आपने सारा डेटा कलेक्ट किया, दैट इज नोन एज रॉ डेटा. इट डज नॉट मेक सेंस, राइट. वीडियोज हैं, टेक्स्ट है, ऑडियो है, बहुत कुछ है. एंड एट द एंड आपको क्या चाहिए, आपको डेटा में देखना है कि वो यूजफुल डेटा है या नहीं, या फिर अगर डेटा में कुछ गलती है तो आप वो करेक्ट कर सकते हो या नहीं. तो इन दोनों स्टेप्स के बीच में एक पाइपलाइन होती है. पाइपलाइन कहा जाता है इसको, जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं. आपने डेटा कलेक्ट किया, डेटा को आपने देखा, डेटा को वैलिडेट किया कि ये सही डेटा है या गलत डेटा है एंड इसमें कुछ एरर्स तो नहीं है, देन यू एनालाइज इट. सो देखते हैं ध्यान से कि फर्स्ट स्टेप में हमने रॉ डेटा कलेक्ट किया एंड सेकेंड स्टेप इज डेटा एनालिसिस. ठीक है, तो डेटा एनालाइज करने के लिए हम लोग 2-3 एरर्स देखेंगे. फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज आउटलायर. सो आउटलायर का मतलब है बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा. सो लेट्स से आपके क्लास में एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इज लेट्स से 45 kg. ठीक है, सबका वेट अराउंड 41 है, 42 है, 43 है, 44, 45, 46, 47. बट 2-3 स्टूडेंट्स का वेट है प्रोबेबली 108, किसी का 120, किसी का 31. सो ये जो वैल्यूज़ है बहुत अलग हैं दूसरी वैल्यूज़ से, तो हम लोग इनको बोलते हैं आउटलायर्स. तो जनरली इन वैल्यूज़ की वजह से आपका एआई मॉडल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो हम लोग इन वैल्यूज़ को हटा देते हैं. देन वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग डेटा. कई बार डेटा थोड़ा मिसिंग होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको या तो नल वैल्यूज़ दे दो, उसको ज़ीरो वैल्यू दे दो एंड वो कंसिडर मत करो, या फिर आप एवरेज ले लो कोई भी डेटा जो मिसिंग है. देन वी हैव एरेनियस डेटा. फॉर एग्जाम्पल दिस,
यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट नेम है एंड वी हैव क्लास। सो सबकी क्लास 10th है, 10th है, 10th है, 10th है, एंड रैंडमली बीच में किसी क्लासेस 57। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज एरर डेटा। तो जनरली हम लोग ये एरर डेटा, ये सारे एरर्स को देखते हैं ध्यान से एंड सबको निकालते हैं ताकि हमारा जो डेटा है एकदम क्लीन हो जाए फॉर एआई मॉडल। सो लेट्स क्विकली ऑल्सो सी कि मिसिंग डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं। मिसिंग डेटा में मैंने बताया आपको दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप अपना वो रो निकाल दो जहाँ पर भी एरर्स हैं ताकि आपका डेटा गंदा ना हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो जो एवरेज ले लो या फिर कुछ कॉमन वैल्यू ले लो जिसकी वजह से आपको डेटा पूरा निकालना ना पड़े। तो दो वेज होती हैं, आइदर यू एलिमिनेट रोज विच इज़ नॉट प्रेफरेबल, इससे आपका डेटा सेट है जो कम हो रहा है तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो हम लोग उसके बदले इम्प्यूटर यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डेटा सेट है वो कम ना हो, एंड उसके बदले हम लोग थोड़ी कॉमन वैल्यूज़ ले लेते हैं। So in the data exploration, first step was cleaning the data. Second step is आप उस डेटा को विजुअलाइज करते हो। Why do we actually visualize the data? ताकि थोड़े ट्रेंड्स दिखें। अगर आपका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर आपका ट्रेंड जो है नीचे की तरफ जा रहा है, आप एक स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सकते हो एंड ताकि बाकी लोगों को समझ में भी आए कि चल क्या रहा है डेटा में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पिछले सेमेस्टर में, सॉरी पिछले टर्म में 61 मार्क्स आए थे एंड आपके जो मार्क्स हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं, राइट? आई होप नॉट, बट हो सकता है धीरे धीरे कम हो रहा है। 61% था, फिर 55% हो गया, देन 43% हो गया, तो मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो आपको एक ट्रेंड दिख रहा है कि आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, तो यू कैन टेक स्टेप्स टू इंक्रीज इट। तो उसकी वजह से आप एक स्ट्रैटेजी डिफाइन कर पाओगे एंड इट ऑल्सो मेक्स यू अंडरस्टैंड कि हाँ मेरे मार्क्स तो कम हो रहे हैं, मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए। सो डेटा विजुअलाइजेशन इस चीज़ में हेल्प करता है। हाउ डू यू विजुअलाइज द डेटा? वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्स होते हैं। एरिया ग्राफ होता है, बार चार्ट्स होते हैं, हिस्टोग्राम्स, लाइन ग्राफ्स, स्कैटर प्लॉट्स एंड पाई चार्ट्स। जनरली आपने बार चार्ट्स बहुत देखे होंगे, हिस्टोग्राम भी थोड़ी बार देखा होगा, एंड लाइन ग्राफ्स, ये सब बहुत कॉमन होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। वी हैव द डेटा विद अस। हम लोगों ने अच्छे से डेटा को देखा, हमारे पास बहुत काम का डेटा आ गया। अब हम लोग एआई मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो हम लोगों ने क्या क्या किया था? डेटा कलेक्ट किया, उसको डेटा को अच्छे से देखा है हम लोगों ने, फिर हम लोग उसको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हम लोग एक टैबुलर फॉर्म में क्रिएट करेंगे मे बी, या फिर ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए, बिकॉज कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर्स। व्हाट आर बाइनरी नंबर्स? आइदर वंस और जीरोस, क्योंकि कंप्यूटर की सिर्फ दो ही स्टेट होती हैं, आइदर ऑन और ऑफ। ठीक है, सो बाइनरी फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं अपने डेटा को ताकि हम लोग एआई मॉडल में फीड कर पाए। नाउ देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एआई मॉडल्स, डिपेंड करता है कि आपको क्या एंड प्रोडक्ट चाहिए। मे बी आपको डिटेक्ट करना है कि आपका फ़ोटो में आपका फेस है या नहीं, या मे बी आपको प्रेडिक्ट करना है कि एक एप्पल ख़राब है या फिर सही है, या फिर आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि ये फ्रूट कौन सा है। तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स दैट आर क्रिएटेड। सो दो टाइप ऑफ एआई मॉडल्स होते हैं। वन इज रूल बेस्ड। रूल बेस्ड इज वेरी सिंपल, उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, आप सिर्फ थोड़ी कंडीशंस डाल देते हो। फॉर एग्जांपल, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन यू कैन वोट। सो मैंने एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जांपल दिया है, बट ये सिर्फ एक ही रूल है। यू कैन गिव 200 रूल्स एंड आपको ये लगेगा कि वो एक एआई मॉडल है, बट बेसिकली वो एक एआई मॉडल नहीं होता है। तो फॉर एआई मॉडलिंग हम लोग जनरली लर्निंग बेस्ड मॉडल्स को ही कंसिडर करते हैं। लर्निंग बेस्ड में भी दो टाइप्स होते हैं, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में हम लोग नहीं जाएंगे, यू ओनली हैव टू लर्न अबाउट मशीन लर्निंग। या इट्स काइंड ऑफ फनी, बट ओके। देखते हैं दो टाइप ऑफ अप्रोचेस। रूल बेस्ड में क्या होता है? आप डेटा प्रोवाइड करोगे एंड आप रूल प्रोवाइड करोगे। जैसे मैंने आपको बताया, एक रूल हो सकता है या फिर 200 रूल्स हो सकते हैं, एंड उसकी वजह से आपको एक आंसर मिलेगा। बट लर्निंग बेस्ड अप्रोच में थोड़ा उल्टा होता है, तो ये भी थोड़ा गलत दिया गया है। आप डेटा देते हो और आप आंसर्स देते हो जिसकी वजह से रूल्स मिल जाते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपने कैट फोटोज दी एंड आपने ये भी लेबल कर दिया कि ये जितनी भी फोटोज है सब कैट्स की है। तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच में क्या होगा? थोड़े रूल्स क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, वो सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आता है, ह्यूमंस नहीं समझ सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बट यूजिंग दीज रूल्स वी कैन डिटेक्ट न्यू फोटोज। न्यू फोटोज में आप ये पता कर सकते हो कि उस फोटो में कैट थी या नहीं थी। सो दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एआई एंड इट्स लर्निंग ऑन इट्स ओन।
So there are multiple type of machine learning models. Do not get confused. They are very simple. ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं. वन इज सुपरवाइज लर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया पहले, आप कैट फोटोज दे रहे हो और उनको लेबल भी कर रहे हो, आप बता रहे हो एआई को कि उसमें फोटोज किसकी हैं. तो जहाँ पर भी हम लोग लेबल्स देते हैं साथ में, हम लोग एआई को बताते हैं कि ये फोटो इसकी है, ये डेटा इससे रिलेटेड है, तो हम लोग उसको बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग. व्हाई इज इट कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग? इट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग बिकॉज अ ह्यूमन इज सुपरवाइजिंग दिस लर्निंग. इन वॉट वे? हम लोगों ने लेबल्स प्रोवाइड किए, दैट मीन्स इट्स सुपरवाइज्ड. एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में हम लोग कुछ भी लेबल्स नहीं देते हैं, हम लोग डायरेक्टली सारा डेटा डाल देते हैं एंड देन वी से टू द मॉडल, प्लीज सी वॉट यू कैन फाइंड आउट. एंड देर इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ लर्निंग कॉल्ड री लर्निंग. हम लोग देखते हैं सब क्या है. सो सुपरवाइज लर्निंग इज डिवाइडेड इंटू टू थिंग्स, आइदर रिग्रेशन एंड द अदर इज क्लासिफिकेशन. और सिंपल एग्जाम्पल, रिग्रेशन में हम लोग वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हैं. कल कितनी बारिश होगी, इंडिया का फर्स्ट इनिंग में कितने रन्स बनेंगे, जर्मनी नेक्स्ट मैच में कितने गोल स्कोर करेगी. सो दीज आर ऑल इंटीजर वैल्यूज. द ग्राफ लुक्स काइंड ऑफ लाइक दिस. हाउ डू वी प्रेडिक्ट दिस? हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं थ्रू द डेटा यूजिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड दिस लाइन टेल्स अस कि अगर यहाँ पर कोई डेटा आया तो वो इस लाइन के पास होगा. सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, रिग्रेशन से हम लोग वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हैं. एंड क्लासिफिकेशन में हम लोग चीज़ों को डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फ़ोटो दी, तो आप डिटेक्ट करोगे उस फोटो में आइदर एप्पल है या फिर एप्पल नहीं है. और मे बी इस फोटो में डॉग है, यस और नो. और मे बी देर कैन ऑल्सो बी थ्री वैल्यूज, ए कॉमा बी कॉमा सी. यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ये सिर्फ दो ही वैल्यूज़ का है. इट कैन आइदर बी कैट एंड डॉग और मे बी एप्पल्स वर्सेस बनानास. ठीक है, सिंपली ऐसे आप लर्न कर सकते हो. अनसुपरवाइज लर्निंग में आप अपने एआई मॉडल को कुछ भी नहीं बता रहे हो, आपने सब डेटा दे दिया एंड आपका मॉडल ऑटोमेटिकली क्लस्टर कर रहा है चीज़ें. आपका मॉडल ऑटोमेटिकली लेबल कर रहा है कि ये सी जो पार्ट है ये इससे मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, एंड ये जो बी पार्ट है मुझे इनसे अलग लग रहा है. तो वो ऑटोमेटिकली ये क्लस्टर्स क्रिएट कर देता है. एंड क्लस्टर्स के नाम नहीं होते हैं, ये सिर्फ बताता है दिस इज क्लस्टर 1, दिस इज क्लस्टर 2, दिस इज क्लस्टर 3. आफ्टर लुकिंग एट द डेटा ह्यूमन कैन से ठीक है ये जो क्लस्टर था मे बी किसी अलग फ्रूट का है, एंड ये जो क्लस्टर था ये मे बी किसी वेजिटेबल का है, एंड बी जो क्लस्टर है ये किसी एनिमल का है. एंड देर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन. नाउ देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट लेट्स लुक एट इट दिस वे. हमारा डेटा फॉर एग्जाम्पल एक 3D प्लॉट में. 3D प्लॉट क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. बट जब हम लोग ये प्लॉटिंग कर रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सारी कैलकुलेशंस, आपके कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, रैम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. तो हम लोग डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के थ्रू डायमेंशंस कम कर सकते हैं. सो इसके थ्रू हम लोग इसको थोड़ा फ्लैटन आउट करके सिर्फ दो डायमेंशन का बना सकते हैं, ओनली एक्स एंड वाई. अब आप ये सोच रहे होगे इससे तो डेटा थोड़ा ख़राब हो जाएगा. यस, डेटा ख़राब होता है बट फिर भी काफ़ी एक्यूरेट रहता है. यहाँ से यहाँ तक एक्यूरेसी जो है आपकी, हो सकता है यहाँ पर 100% है आपकी, यहाँ पर एक्यूरेसी थोड़ी 96% हो जाएगी. अगर आपने इसको और छोटा कर दिया तो मे बी यहाँ तक आते आते आपकी एक्यूरेसी और कम हो जाए, 40. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट रीइंफोर्समेंट लर्निंग. रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि द मॉडल लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स. हाउ डज इट डू दैट? सो एक मॉडल को या फिर किसी भी एजेंट को, हम लोग यहाँ पर मॉडल नहीं बोलते हैं, जनरली एजेंट नाम दिया जाता है. एजेंट कोई भी एक्शन लेता है तो उसको आइदर रिवॉर्ड मिलता है या फिर पनिशमेंट मिलती है. अकॉर्डिंगली वो एजेंट धीरे धीरे सीखता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ डॉग. नाउ अगर डॉग बैठा रहेगा तो उसको कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है. बट इफ द डॉग स्टार्ट्स टू मूव, एक डॉग ने मूवमेंट की, हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एजेंट का, तो उसको कोई भी रिवॉर्ड मिलेगा. एंड इफ इट डज नॉट मूव उसको एक पनिशमेंट मिलेगी. सो दिस इज हाउ स्लोली स्लोली द मॉडल स्टार्ट्स टू लर्न. कहाँ पर ये इंप्लीमेंट होता है? जनरली गेम डिज़ाइन में ये यूज़ होता है. या फिर अगर आप रोबोटिक्स देखोगे, रोबोटिक्स में भी ऐसा ही रिइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, रोबोट्स आर मेड टू लर्न यूजिंग अ सॉफ्टवेयर इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट. एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है जहाँ पर अगर आपका रोबोट करेक्ट स्टेप्स लेगा तो उसको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा. बट अगर वो गिरता है या अच्छे से चीज़ें नहीं करता है तो उसको एक
पनिशमेंट दी जाती है. सो दिस इज हाउ द रोबोट स्टार्ट्स टू लर्न, एंड वंस द लर्निंग इज कंप्लीट, उस सॉफ्टवेयर को आप ओरिजिनल रोबोट के हार्डवेयर में डालते हो एंड द रोबोट स्टार्ट्स टू मूव. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज इवैल्यूएशन. तो हम लोगों ने देखा, एक बार मॉडल क्रिएट हो गया है हमारा, हम लोगों ने वेरियस टाइप ऑफ मॉडल्स देखे हैं, मॉडल ट्रेन हो गया है, मॉडल चीज़ें समझ रहा है. बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इवैल्यूएट द मॉडल. इज द मॉडल गुड और इज द मॉडल बैड, और डज इट नीड रीट्रेनिंग? इट इज़ सिमिलर टू समथिंग लाइक योर एग्जाम्स. अगर आपके अच्छे मार्क्स आए देन यू विल पास, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए मे बी यू विल हैव टू गिव द एग्जाम अगेन और मे बी रिपीट. राइट, सो सेम थिंग आपके एआई मॉडल में भी होती है. एंड उस चीज़ को जज करने के लिए एक्यूरेसी, प्रेसिजन एंड रिकॉल यूज होता है. सो फॉर योर एग्जाम्स आपके जो टोटल मार्क्स हैं एंड आपको जितने मार्क्स मिलते हैं, अचीव्ड मार्क्स, तो ऐसे आपकी जो टोटल परसेंटेज है वो कैलकुलेट होती है. बट ये चीज़ हर बार एप्लीकेबल नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ एआई मॉडल इवैल्यूएशन. देयर आर टू अदर थिंग्स कॉल्ड प्रेसिजन एंड रिकॉल. नाउ दिस वाज कवर्ड इन इवैल्यूएशन वीडियो. इवैल्यूएशन वीडियो अगर आप देखोगे, हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ ये चीज़ें पढ़ी हैं, एंड आई थिंक यू शुड रेफर टू दैट अगर आपको अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है. All right, so this was it for today's session. I hope you were able to understand a lot of things. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.